मैं हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करता रहता हूँ जी। और तमाम चीज़ें निकाल कर अपराध भ्रष्टाचार को आरटीआई के माध्यम से सरकार के सामने रखता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि सरकार काम करेगी उस पर या नहीं, कार्यवाही करेगी या नहीं, ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं हमेशा अपनी कलम से धार देते हुए और आरटीआई से भ्रष्टाचार और अपराध का उजागर करके सरकार के सामने हमेशा प्रस्तुत करता रहता हूँ। अच्छा, अपने आप को बहुत चालाक समझे कि मतलब एक चकमा देकर मैं दोनों काम कर लूँगा, डिग्री भी मिल जाएगी और नौकरी भी कर लूँगा। दोनों भी हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने अपनी इंटर्नशिप 1/5/2015 से 30/4/2016 तक इन्होंने इंटर्नशिप भी किया है और अनिवार्य इंटर्नशिप इन्होंने पूरा करके और वेतन भी लिया है। अच्छा, इंटर्नशिप भी किया नाले प्लस वेतन भी ले लिया विभाग से जहां नियुक्त थे। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, न कर रही है। अपने संबंधित लोगों को हमेशा बचाने का काम किया है और विपक्षियों को हमेशा दबाने का काम किया है, विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। तो इस प्रकार यह सरकार कहीं न कहीं से इनकी सरकार में सरकार तो कहती कि सारे माफिया भ्रष्टाचारी धराशायी हो गए हैं, देश प्रदेश छोड़ दिए, लेकिन आज भी मैं दावा करता हूं कि इनके सरकार में तमाम भ्रष्टाचारी पड़े हैं और इनके शासन में देखें कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोक करके उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई कराएं। क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपका बुलडोजर नहीं चलेगा? जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, पब्लिक के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लोगों के पब्लिक के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, विपक्षियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में सरकार उन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी, जिनके सहारे और संरक्षण में ये अपराध और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। स्वागत है और मैं हूं मनीष चौहान। इस समय उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में मौजूद हैं और सिस्टम जो है भारत का जो कि कहीं ना कहीं हिला होता है और यहाँ पे आजमगढ़ पहुँचे हैं। एक ऐसा मामला आया है जो कि सिस्टम को चकमा देते हुए कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार काम करते हैं। तो हमारे साथ जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे परिचय पहले लेंगे कि उनका परिचय क्या है। पूरा परिचय आप बताइए। मेरा नाम पतरूराम विश्वकर्मा है जी। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ जी, सोशल वर्कर जी। मैं हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करता रहता हूँ जी। और तमाम चीज़ें निकाल कर अपराध भ्रष्टाचार को आरटीआई के माध्यम से सरकार के सामने रखता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि सरकार काम करेगी उस पर या नहीं, कार्यवाही करेगी या नहीं, ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं हमेशा अपनी कलम से धार देते हुए और आरटीआई से भ्रष्टाचार और अपराध का उजागर करके सरकार के सामने हमेशा प्रस्तुत करता रहता हूँ। जैसे कि जब मैं उत्तर प्रदेश आया तो मैंने यहाँ पे कुछ सर्च मारे, आरटीआई एक्टिविस्ट फेमस कौन है, तो सबसे पहले इनका नाम आया। तो मैं इनसे मुलाकात भी किया, तो मैं क्या आज कुछ नया हो तो नया आज पूछेंगे कि कौन सा भ्रष्टाचार आज इन्होंने एक खुलासा किया है। तो आज कुछ नया लेके आए हो आप? जी हाँ, कुछ नया लेके आया हूँ और सरकार पे सवालिया निशान खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर जी। दूसरा आयुष मंत्री दयालु जी पर, दयाशंकर और दयालु जी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि तमाम भ्रष्टाचार आयुष विभाग में होता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर आज तक कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सोचने को लोगों को मजबूर करता है। उसी के संबंध में आज एक और कड़ी जोड़ रहा हूँ कि एक राजदीप कुमार जी थे जी। ये राजदीप कुमार जी अपनी माता के स्थान पर मृतक आश्रित में होम्योपैथी निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर 28 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया जी। ज्वाइन तो कर लिया, इसके पहले से ये बीएचएमएस की डिग्री ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार से जी। और इन्होंने न तो शासन को बताया न विभाग के सक्षम अधिकारी को बताया कि मैं बीएचएमएस भी कर रहा हूं और इधर नौकरी भी कर लिया। इन्होंने अपने आप को बड़ा समझ करके कोई उचित नहीं समझाए बताना। अच्छा, अपने आप को बहुत चालाक समझे कि मतलब एक चकमा देकर मैं दोनों काम कर लूँगा, डिग्री भी मिल जाएगी और नौकरी भी कर लूँगा। दोनों भी हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने अपनी इंटर्नशिप
1/5/2015 से 30/4/2016 तक इन्होंने इंटर्नशिप भी किया है और अनिवार्य इंटर्नशिप इन्होंने पूरा करके और वेतन भी लिया है। अच्छा, इंटर्नशिप भी किया नाले प्लस वेतन भी लेते वेतन भी ले लिया है विभाग से जहां नियुक्त थे। दूसरी चीज़, इन्होंने किसी सक्षम अधिकारी से उस पर सूचना दे करके और अवकाश भी नहीं लिया है, न बताया है, जिस पर मैं पहले RTI से खंगालना शुरू किया। यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दरभंगा जहां इन्होंने इंटर्नशिप किया वहां से, और सब इनके पढ़ाई लिखाई का चीज़ बड़े प्रयास के बाद किसी तरह से मिलने के बाद इनके खिलाफ हम लोगों ने शिकायत किया। मैं किया और एक कृष्ण कुमार तिवारी अयोध्या जी के रहने वाले हैं, दोनों लोगों ने शिकायत किया। शिकायत पर जांच जो है शासन ने लिखा, तो इसमें निदेशक बड़े ही चतुर दिमाग के हैं। चूँकि 9 जनवरी 2024 को शासन ने निदेशालय से आख्या मांगा। ये निदेशालय के चाटुकार हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो वहाँ भ्रष्टाचार की जड़ हैं राजदीप जी। ये जो शोषण होता है कर्मचारियों का, दोहन यही करने वाले हैं। ये दोहन करते रहते हैं और करके सब जगह सिस्टम में पहुँचाते रहते हैं। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो जब 9/1/2024 को शासन ने निदेशक से आख्या मांगा इनके संबंध में, तो निदेशक महोदय इनको बचाते हुए आख्या न भेज करके एक जांच अधिकारी नामित कर दिए इनके विरुद्ध जांच करने की। अच्छा, सिर्फ जांच बैठा दी और कुछ कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं किया, जांच बैठा दिया। जांच बैठा करके ये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के उस समय कार्यवाहक प्राचार्य थे श्री सुबोध कुमार त्रिपाठी जी, जिनको जांच अधिकारी नामित कर दिया गया। मैंने जांच अधिकारी से भी संपर्क करने का प्रयास किया फ़ोन के माध्यम से, चूँकि जाना बहुत कठिन है बार बार कहीं, तो वो बार बार ये कहते थे कि जांच गोपनीय है, जांच करके आख्या भेज दी जाएगी। और जांच करके उन्होंने आख्या भेजा या नहीं भेजा ये तो वो जानेंगे और निदेशक जानेंगे। शासन इस बात से नाराज़ हो गया। शासन 9 जनवरी को 2024 में जब इनको पत्र जारी किया, ये लोग नहीं दिए, शासन नाराज़ होकर फिर 24 जनवरी को निदेशक को चेतावनी भरा पत्र जारी होता है कि आप तत्काल इस पर आख्या प्रस्तुत करिए। आनन फानन में निदेशक महोदय अरविंद कुमार वर्मा जी राजदीप को, अपने सहयोगी को, जो इनके बड़े सहयोगी हैं, उनको इन्होंने निलंबित कर दिया। अच्छा। 29 जनवरी 2024 को राजदीप को निलंबित करते हुए इनको राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से अटैच कर दिया गया। अच्छा, वहाँ अटैच करके रख दिया गया? वहाँ अटैच कर दिया गया कि अब आप वहाँ अपनी ड्यूटी देते रहेंगे। निलंबन के दौरान भी लोग दूसरे जगह अटैचमेंट होकर रहते हैं। राजदीप को अटैच तो कागज़ में कर दिया गया, लेकिन निदेशक के बगल के ही कमरे में हमेशा राजदीप जी वहीं बैठ के काम करते रहे और एक दिन भी ये अलीगढ़ में मौजूद नहीं रहे। जिसके संबंध में जब मुझे जानकारी हुई कि ये जहाँ अटैच है अलीगढ़ में, वहाँ इन्होंने जब एक दिन भी नहीं गया, तो मैं वहाँ के तत्कालीन प्राचार्य जो है BP वर्मा जी को फ़ोन करके मैंने इस बात से अवगत कराया कि महोदय उनके संबंध में 2-3 वीडियो भी आके रखी हैं कि ये निदेशालय में काम कर रहे हैं, आपके यहाँ है नहीं, तो महोदय आप या तो इनको अपने अटैच है तो आपके यहाँ काम करना चाहिए, नहीं तो हाजिरी फर्जी नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर वीडियो मत लीकेज हो और हम ऐसा देखते हैं, हम लिखते पढ़ते हैं। कुछ नहीं हुआ। संजोग देखिए, ये अब जो है इनके खिलाफ जब शासन बड़ा टाइट हो गया, तो शासन के टाइट होने के बाद ये 2 जुलाई 2023 को वहाँ उस समय BP वर्मा अपने अवकाश में या कहीं थे, जहाँ भी रहे हों, उनके स्थान पर चार्ज मिला था विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी को। तो विष्णु शर्मा जी 2 जुलाई को प्राचार्य के कार्यवाहक चार्ज में थे अलीगढ़ में। ये राजदीप जी निदेशक के दबाव पड़े उनके पर, विष्णु जी पर, कि आप उस दिन दस्तखत कर दीजिए, इनका मेडिकल फेडिकल लेकर के ऐड करिए कि रहे हैं। मुझे कहीं से सूचना मिल गई, चूँकि मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ। अब कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, 9 में कोई न कोई अपना खबर पहुँचाने वाला रहता है। हर जगह 2 गोले हैं। मेरे यहाँ खबर आ गई कि राजदीप की दस्तखत करने जा रहे हैं विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी। मैंने तुरंत विष्णु शर्मा जी को, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी को फ़ोन किया। फ़ोन करके उनको बताया कि महोदय 2 जुलाई 2023 को चार्ज में आप रहे हैं, तो आप ऐसा न करें कि इस तरह की गलतियां हों। और
नहीं सारी 2 जुलाई शायद सन में भूल गया हूँ, गलती से बोल दिया हूँ। मैंने कहा कि 2 जुलाई को चार्ज में आप नहीं रहे हैं। अरे चार्ज में आप रहे, प्राचार्य महोदय चार्ज में नहीं थे, तो आप किसी प्रकार से दस्तखत नहीं करेंगे। तो विष्णु शर्मा जी मेरे ऊपर गर्म हो गए, कहा कि आप हमसे क्यों कह सकते हैं। मैंने कहा इसलिए कह सकता हूँ कि अभी आपकी नई नियुक्ति है। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं लिखने पढ़ने में कहीं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं तत्काल लिखने में आपके खिलाफ और निदेशक के खिलाफ भी लिखूंगा कि निदेशक के दबाव में आप हस्ताक्षर बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मुझसे नहीं कह सकते। मैं कहा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको यह मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस तरह की गलती अगर करेंगे तो आप भी फंसेंगे, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो हैं, रखी है वीडियो। आवश्यकता होने पर जब आवश्यकता हो जाएगी तो उसका भी उपयोग किया जाएगा, उसको भी मैं मीडिया के सामने रखूँगा। अभी नहीं, अभी ये लोग जितना खेल करना है कर लें, खेल अपना करते रहें। उसके बाद ये बातें, अब चाहे राजदीप वहाँ रहे हों न रहे हों, उन लोगों को जानकारी हुई। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, जो इस समय निदेशक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो ही नहीं सकता है। मेरी शिकायत पर जब भी मैं इनके यहाँ फ़ोन करता हूँ अपडेट लेने के लिए, तो इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी की फ़ोन नहीं उठाता है। और जब मैं एक बार जाकर के निदेशालय में इनसे पूछा कि महोदय आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि आप मेरी रिकॉर्डिंग करोगे। अरे जब भ्रष्टाचारी नहीं हो, गलत काम नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो मेरे रिकॉर्डिंग से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, मैंने आज तक किसी का रिकॉर्डिंग अपने हाथ से नहीं किया है। इस बात का दावा और चैलेंज करता हूं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बसे हुए हैं, इनके खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, शासन ने एक पत्र जारी किया है अभी, उस पत्र को भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें वो निदेशक से भी नाराज हैं और जांचकर्ता अधिकारी सुबोध त्रिपाठी से भी नाराज हैं, और अलीगढ़ के प्राचार्य जो थे बीपी वर्मा जी, उनके खिलाफ, तीनों लोगों के खिलाफ जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर जांच करके आख्या मांगा गया, लेकिन आज तक ऐसे भ्रष्ट आयुष विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो आज तक उसको नहीं भेजे। 31 मई 2024 का लेटर जारी है, लेकिन आज तक वह जांच आख्या नहीं गई, न तो कोई कार्यवाही की गई। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और उनके संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पल रहे इस तरह के अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कब कार्यवाही होगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे या केवल दिखावा कागज में कार्यवाही होती रहेगी? अभी आप लोग देखे होंगे, कभी मैंने खबर उठाया था, बलिया जिले में एक लड़की 2017 में हाई स्कूल इंटर दोनों की परीक्षा पास करती है। तो ये कहीं न कहीं सरकार से सम्मिलित लोग हैं, बिना सरकार के सिस्टम में सम्मिलित हुए इस तरह का भ्रष्टाचार कंप्यूटर के युग में तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूँ, और दयाशंकर उर्फ दयालु जी, आयुष मंत्री जी, मैं आपसे भी पूछता हूं कि आपके यहाँ जितने भ्रष्टाचारी पहुंच रहे हैं, उनको बचाने के छोड़ उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करिए, ताकि शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में एक जनादेश जाए, संदेश जाए और एक विश्वास कायम हो सके। जी, कहा जाता है कि माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। और कुछ दिन पहले ही नेट का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। फिर उत्तर प्रदेश के जो पुलिस का भी था, वो भी पेपर लीक हो गया। अभी कल ही फिर से पेपर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचारी का किया जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में एकदम भरपूर है। आज तक इनकी सरकार में कोई परीक्षा नहीं हो पाई, इंटरव्यू कोई नहीं हो पाया, सारे पेपर लीक। 10 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में 70 पर्चे लिख हुए हैं। 1-2 पर्चे नहीं, 70 पर्चे लिख हुए हैं। दूसरी चीज़, अभी कल भी कोई गोरखपुर में एक महिला पकड़ी गई हैं, जिनके पेपर के मामले में जिनके व्हाट्सएप पर 3 या 4 लोगों के प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। तो ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, न कर रही है। अपने संबंधित लोगों को हमेशा बचाने का काम किया है और विपक्षियों को हमेशा दबाने का काम किया है, विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। तो इस प्रकार ये सरकार कहीं न कहीं से, इनकी सरकार में, सरकार तो कहती कि सारे माफिया भ्रष्टाचारी धराशायी हो गए हैं, देश प्रदेश छोड़ दिए हैं, लेकिन आज भी मैं दावा करता हूं कि इनके सरकार में तमाम भ्रष्टाचारी पड़े हैं और इनके शासन में देखें कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोक करके उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई कराएं। क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपका बुलडोजर नहीं चलेगा? जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, पब्लिक के खिलाफ तो आप कार्यवाही कर रहे हैं, अपने लोगों के पब्लिक के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, विपक्षियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में सरकार उन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही करेगी, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगी, जिनके सहारे और संरक्षण में ये अपराध और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है।
तो अब उत्तर प्रदेश में जो ये राजदीप का मामला है, खुलासा किया आपने, तो ये नौकरी भी कर रहे हैं और एक तीर पे 3 निशाने लगा दिए हैं। नौकरी भी की है, डिग्री भी की है, उसके बाद इंटर्नशिप भी की है, तो एक तीर पे 3 निशाने लगा रहे, कहीं ना कहीं है तो भ्रष्टाचारी है। ये बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचारी नहीं, इसके पहले मेरी जब होम्योपैथी विभाग के खिलाफ कार्यवाही चली, लिखा पढ़ी चला, उसमें पहले पूर्व निदेशक थे बीके विमल जी, नंबर 1 के भ्रष्टाचारी थे, बड़ी भारी पैमाने पर नियुक्ति फर्जीवाड़े में किए थे। राजदीप उस समय कलेक्शनधारी था, सब कलेक्शन करके उनके यहाँ पहुँचाता था। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, जितने संविदा कर्मचारियों सबका शोषण भी करता है। अच्छा। कर करके लूट खसोट करता है। चूँकि इसका मामला भी जब प्रकाश में आ गया, मेरे संज्ञान में आया, तो बड़ी मेहनत करने के बाद तो इसका सारा अभिलेख मिला। अभिलेख मिलने के बाद इसके खिलाफ लिखा पढ़ी करते करते किसी तरह सस्पेंड तो जरूर, निलंबित तो हो गया है, लेकिन आज निदेशक महोदय बार बार चाहते हैं, अरविंद कुमार वर्मा जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बार बार इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन ने अपने पत्र में भी ये लिखा है कि निदेशक कहीं न कहीं इनको बचाने का प्रयास करते हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है। तो आपकी भूमिका भी संदिग्ध है और अलीगढ़ प्राचार्य अरविंद कुमार वर्मा जी की भी, बीपी वर्मा जी की भी भूमिका संदिग्ध है। तो आप लोग पहले अपने अंदर सुधार लाइए, नहीं तो आप जैसे लोगों के खिलाफ भी मुझे लिखने में कोई देर नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी कलम से लिखता रहूँगा, चाहे मुख्यमंत्री कार्यवाही करें या न करें। तो अभी तक कहाँ तक आप लोगों ने आपने अधिकारियों से मेल मिलाप किया? जो अधिकारी जो है उनके पास गए, डीएम साहब के पास गए कि उनके पास गए थे कि अपना ज्ञापन लेने के लिए कि हाँ ये मामला है, ये चीज़ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बलिया वाले में किसमें? नहीं बलिया वाला नहीं, इसी वाले में जो इसमें तो डीएम को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये शासन स्तर का मामला है, आयुष विभाग का मामला है। तो आयुष विभाग को मेरे भी कई शिकायती पत्र जा चुके हैं, कृष्ण कुमार के भी कई पत्र जा चुके हैं, लेकिन बताया तो कि इस सरकार में केवल कागज में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और धरातल पे देखेंगे तो तमाम भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है। सरकार भले कहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और भ्रष्टाचारी नहीं, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो कर कौन रहे हैं? या तो फिर बीजेपी के लोग हैं। मैं तो इस तरह खुला कहूँगा कि अगर भ्रष्टाचारी गायब हैं तो आखिर भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं? या तो सरकार का संरक्षण मिला इसलिए ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, राजदीप कुमार के खिलाफ अभी बहुत बढ़िया कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि अभी आज तक का अपडेट है कि राजदीप अपने जहां अटैच है मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, आज भी ये नहीं जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लग चुकी है पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाते? निलंबन से लेके आज तक के नहीं गए हैं। निलंबन से लेके आज तक के नहीं गए हैं। तो सरकारी सैलरी जो आ रही है, वो सैलरी तो जब संज्ञा है कोतवाल डर काहे का? अरे हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। फेंका है समंदर में किसी ने पत्थर तो उठती हुई लहरों को शरारत नहीं कहते। इनके बहुत खास तो खुद वहाँ डायरेक्टर जब बैठे हैं तो उन्हीं को तो सब करना है। अच्छा। पैसा, अरे इतना नहीं, राजदीप की पत्नी की नियुक्ति गाजीपुर में आउटसोर्सिंग से हुई है, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। गाजीपुर में, लेकिन आज तक ड्यूटी नहीं की है। फर्जी हस्ताक्षर बनता जाता है और उसका वेतन निकलता जाता है। ये बड़े दबदबेदार आदमी राजदीप रहे हैं, इनका दबदबा बहुत बड़ा रहा है, नहीं तो अब तक तो इनको सेवा मुक्त हो जाना चाहिए था। हाँ, तो सिस्टम फेल नज़र नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, हमारा काम है लिखना, इसी तरह मीडिया के माध्यम से खबर को माननीय मुख्यमंत्री तक, जनता तक पहुंचाना कि जनता भी ये देखे कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक खबर पहुंचे, आयुष मंत्री तक पहुंचे, तो वो भी देखें कि उनकी सरकार में अगर उनके संज्ञान में नहीं है, उनके मातहत कर्मचारी इस तरह कर रहे हैं, उनके संबंधित विभाग के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके दिखाएं, तब तो जनता देखेगी। मैं भी देखूंगा कि कठोर कार्यवाही हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि इन्होंने एक खुलासा किया, जो कि राजदीप हैं, जो कि एक तीर पे 3 निशाना मार रहे थे। क्योंकि एक तो नौकरी मिल गई, माताजी उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनको नौकरी मिल गई, फिर डिग्री भी उनको मिली, फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक चालाकी से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम कुछ नहीं है और सिस्टम को किसी न किसी तरीके से दबा कर या कहीं ना कहीं से चालाकी से हम लोग कुछ ना कुछ निकाल लें। तो ये सरकार जो है, उनकी सरकार उन पर नज़र पड़े और सख्त कार्रवाई करें, तो ऐसे लोग चालाकियाँ ना कर सकें। अब मुझे दो इजाज़त, मैं हूँ मनीष चौहान, आजमगढ़।